Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. Today we are going to discuss about the animal breeding and animal products, all MCQs. Okay, so first आता है स्नेक विनोम. स्नेक विनोम किसकी एग्जाम्पल है आपके? स्नेक विनोम्स के अंदर जो है न्यूरोटॉक्सिन्स भी होते हैं, हेमोटॉक्सिन्स भी होते हैं, साइटोटॉक्सिन्स भी होते हैं. ठीक है, कुछ स्नेक विनोम्स जो है न्यूरोटॉक्सिन्स की तरह एक्ट करते हैं, कुछ स्नेक्स जो है आपके साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और कुछ स्नेक्स जो है आपके हेमोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स पोसेस कार्डियोटॉक्सिक विनोम कंपोनेंट्स? तो इट इज कोबरा. ठीक है, आपका स्कॉर्पियन जो है, स्कॉर्पियन ज्यादातर न्यूरोटॉक्सिन साइटोटॉक्सिक एक्टिविटीज शो करता है. फ्रॉग जो है कार्डियोटॉक्सिक एक्टिविटी शो करता है पर डायरेक्टली नहीं करता है. ठीक है, उसमें फ्रॉग के अंदर ब्यूफोटॉक्सिन होता है. ठीक है, ये आपकी कार्डियोटॉक्सिक एक्टिविटीज शो करता है. ठीक है, कार्डियोटॉक्सिन रिलीज करता है पर डायरेक्टली नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है. ठीक है, एंड सी एनिमोन है. सी एनिमोन जो है अगेन न्यूरोटॉक्सिक और या साइटोटॉक्सिन जो है वो रिलीज करता है. Which of the following organism produce hemolytic toxins? Hemolytic toxins कौन प्रोड्यूस करते हैं? हनी बी भी प्रोड्यूस करते हैं और जेलीफिशेस भी प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, स्टिंग ऑफ वास्प प्राइमरली इंजेक्ट्स हिस्टामाइन एंड न्यूरोटॉक्सिक पेप्टाइड्स. देखो ओनली लिखा है ना, तो मैं ओनली को जो है वो एलिमिनेट करूंगी. अब हेमोग्लोबिन लिखा है, क्यों एलिमिनेट करूंगी भाई? हेमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है, टॉक्सिन थोड़ी ना है भाई, तो इसको भी मैं क्या करूंगी? रिजेक्ट करूंगी. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स फ्रॉम कोबरा विनोम? अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स क्या करते हैं? ये आपके निकोटोनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं इरिवर्सिबली. ठीक है, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस. ठीक है, ये उनके साथ बाइंड कर जाते हैं ताकि एसिटाइल कोलिन जो है उस रिसेप्टर के साथ बाइंड ना करे. ठीक है, तो ये न्यूरोटॉक्सिन खुद उस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं. हेमोटॉक्सिन्स प्रेजेंट इन रेटलस्नेक विनोम कॉज. हेमोटॉक्सिन्स है तो क्या करेंगे? रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, अबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग करेंगे ना, इंटरनल हेमोरेज भी कॉज करेंगे. ठीक है, विच टॉक्सिन इंटरफेयर विद द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन? अभी हमने पूरा पढ़ा था ऊपर अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स. अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स बच्चों क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ जो है वो बाइंड कर रहे थे. एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड, वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रहे थे, है ना. बट यहां पे मैं पूछ रही हूँ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के रिलीज को कौन इंटरफेयर करेगा? एसिटाइल कोलिन जो आपका हार्मोन है उसके रिलीज को कौन आपका इंटरफेयर करेगा? उसके रिलीज के साथ कौन इंटरफेयर करेगा? अब मैं बाइंडिंग नहीं पूछ रही, तो बाइंडिंग अगर मैं पूछती तो अल्फा न्यूरोटॉक्सिन होता, बट अब मैं बाइंडिंग नहीं पूछ रही, मैं बोल रही हूँ एसिटाइल कोलिन जो आपका हार्मोन है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है. अब वो रिलीज ही नहीं हो पा रहा है ड्यू टू बोटुलिनियम एंड टेटनस टॉक्सिन्स की वजह से. ठीक है, तो अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स क्या करते हैं? वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ खुद बाइंड कर जाते हैं और एसिटाइल कोलिन को बाइंड नहीं होने देते हैं. ठीक है, बट आपका टेटनस हो गया. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? आपके इंटरफेयर कर रहे हैं विद द एसिटाइल कोलिन रिलीज के साथ. ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं. ठीक है, not directly at neuromuscular junction but by inhibiting the release of inhibitory neurotransmitters. ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका एसिटाइल कोलिन जो रिलीज है वो प्रॉपर से नहीं हो पा रहा है. ठीक है, और आपका बोटुलिनियम ये तो डायरेक्टली ही जो है आपके क्या करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इंटरफेयर करता है. तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा टॉक्सिन जो है डायरेक्टली इंटरफेयर करता है विद द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे? सिर्फ बोटुलिनियम टॉक्सिन का नाम लोगे. ठीक है, बट अगर जनरल पूछा जाता है कि कौन से टॉक्सिन्स इंटरफेयर कर रहे हैं रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन का एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो वो टेटनस भी इंटरफेयर करता है, पर टेटनस डायरेक्टली नहीं करता, वो इनडायरेक्टली करता है. ठीक है, वो क्या करता है? वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो रिलीज है उसे इनहिबिट करेगा फ्रॉम स्पाइनल इंटरन्यूरॉन्स, जिसकी वजह से वहां पे इम्बैलेंस होगा और दैट रिजल्ट्स इन जनरलाइज्ड मसल स्पैस्म. ठीक है, then have phospholipase A2 found in B venom. Primarily it causes hemolysis and cell membrane damage. तो phospholipase A2 जो है वो फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक करता है.
ठीक है। और वी विनोम जब फॉस्फोलाइपेज A2 को इंजेक्ट करती है बॉडी में तो वो सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करेगी, सेल मेम्ब्रेन लीक होगी, बर्स्ट होगी, दैट इज कॉल्ड हेमोलिसिस। ठीक है। दिस मेम्ब्रेन डैमेज कैन लीड टू वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन, टिश्यू डैमेज एंड पेन। Which of the following animal toxins act as sodium channel blocker? सोडियम चैनल को कौन कौन ब्लॉक करता है? टेट्रोडोटॉक्सिन, कोनोटॉक्सिन एंड सेक्सीटॉक्सिन। इनमें से कौन से जो हैं वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं? तो देखते हैं। टेट्रोडोटॉक्सिन जो है वो पफर फिश में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। ठीक है। कोनोटॉक्सिन्स जो हैं ये आपके स्नेल, कोन स्नेल्स में पाए जाते हैं, ये भी सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। एंड सेक्सीटॉक्सिन्स जो हैं आपके शेल फिश में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये भी आपके सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कौन कहां पर पाया जाता है। एक्जेनाटाइड, अ ड्रग फॉर टाइप 2 डायबिटीज, is derived from lizard venom, गीला मॉन्स्टर। ठीक है। जिकोनाटाइड, अ पेन किलर 1000 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। ये कहां पे पाया जाएगा? आपके कोन स्नेल विनोम में पाया जाएगा। ठीक है। हिरोडिन यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट, इट इज obtained from लीच सलाइवा। बोटुलिनियम टॉक्सिन यूज क्लिनिकली, ये यूज किया जाता है मसल स्पैसम ट्रीटमेंट एंड कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है, वो बोटॉक्स वगैरह करवाते हैं ना। A patient bitten by crate shows respiratory paralysis within an hour. Which class of toxin is responsible? Paralysis हो रही है तो वो आपके न्यूरोटॉक्सिन्स होंगे जो कि आपके नर्व्स को पैरालाइज्ड कर रहे हैं। A researcher uses a toxin that blocks sodium channels to study action of potentials. तो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक इनमें से कौन कर रहा है? अभी ऊपर पढ़ा था टेट्रोडोटॉक्सिन। ठीक है। मेलेटिन क्या कर रहा था? ये तो बी विनोम में पाया जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन वगैरह कॉज करता है। हिरोडिन जो है ये एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। द कॉमनली यूज्ड अर्थवॉर्म इन इंडिया वर्मी कंपोस्ट इट इज एसिना फोर्टिडा। ठीक है। रेड विगलर्स को हम क्या बोलते हैं? अभी जो बताया, एसिना फोर्टिडा इज अ रेड विगलर जो कि सबसे कॉमनली यूज किया जाता है वर्मी कंपोस्टिंग में इंडिया में। अफ्रीकन नाइट क्रॉलर जो कि वर्मी कल्चर में यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूड्रिलस यूगेनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ऑप्टिमम फॉर वर्मी कंपोस्टिंग? तो टेम्परेचर जो है 20 से 30 डिग्री एंड मॉइस्चर जो है 60 से 70 डिग्री, 70%। द अर्थवॉर्म एक्सक्रीटा रिच इन न्यूट्रिएंट्स, अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटा को हम क्या बोलते हैं? कास्टिंग्स। वर्मी वॉश क्या होता है? वो न्यूट्रिएंट रिच लाइचेट जो कि आपके वर्मी कंपोस्टिंग बेड से जो है कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एंड इट इज लिक्विड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, इसको ऑब्टेन क्या किया जाता है? बाय पासिंग वाटर थ्रू अ कॉलम ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड देयर कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट इंप्रूव सॉइल की रिएक्शन को इंप्रूव करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करती है, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को इंप्रूव करती है। ठीक है। A researcher finds that vermicompost treated soil has better seed germination rate. This is due to because वहां पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस कम होंगे, हार्मोन्स वगैरह ज्यादा होंगे। ठीक है, और बैलेंस न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी। A farmer reports that his vermi bed is producing foul odor, गंदी से स्मेल आ रही, वर्म्स जो है वो मर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां पे वाटर लॉगिंग हो गई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादा और लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है। इसकी वजह से वहां पे जो है वर्मी जो आपके बैक्टीरिया हैं, आपके अर्थवॉर्म्स है वो मर रहे हैं और आपके वहां पे गंदी स्मेल आ रही है। वर्मी कंपोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल है। और वहां पे नेचुरल वेस्ट जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और मिनिमल एनर्जी इनपुट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है और इसलिए आर जो है वो एक को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन हेल्प्स ब्रीडर्स बाय, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको डिजायरेबल जीन्स यूजिंग डीएनए मार्कर्स। ठीक है, तो ये तो ओनली लिखा है तो मैं इसको कर रही हूँ। ठीक है, म्यूटेशंस नहीं कॉज करता है, कॉम्बिनेशन को भी नहीं प्रिवेंट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आपके जो भी एग्स हैं, स्पर्म्स हैं, उसको आप काफी लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, एट अ टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस, उससे भी कम।
A farmer inseminates 100 cows with a semen from a superior bull. ठीक है, जिसकी वजह से आपकी मिल्क यील्ड भी जो है वो इंप्रूव हुई है. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपने बुल को मूव भी नहीं किया और 100 काउस को उसी सीमन से जो है वो इंसेमिनेट कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ठीक है, अ काउ इज हार्मोनली ट्रीटेड टू रिलीज 10 to 12 eggs. ठीक है, विच आर फर्टिलाइज्ड एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेड इनटू सैरोगेट मदर्स. इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर. An indigenous cow is crossed with an exotic Jersey bull. Offspring shows high yield adaptability. इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग. इंडिया डेवलप द क्रॉस ब्रेड करन स्विस बाय क्रॉसिंग. ब्राउन स्विस और सहीवाल को क्रॉस करके करन स्विस जो है वो प्रोड्यूस हुआ था. फ्रेसिवल ब्रीड वॉज डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग. इट इज हॉल्स्टन फ्रिशियन एंड सहीवाल रेड सिंधी. एमोइड जो है प्रोड्यूस मल्टीपल ऑफस्प्रिंग वन सुपीरियर काउ. एंड एमओईटी यूज हार्मोनल ट्रीटमेंट टू इंड्यूस सुपरव्यूलेशन. तो बिल्कुल आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है और ए भी बिल्कुल सही है कि वहां पे मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स जो है एक ही सुपीरियर काउ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. असर्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑलवेज गारंटीज कंसेप्शन. तो ऑलवेज नहीं होती. सीमन इज डायरेक्टली पास्ड. तो बिल्कुल सीमन डायरेक्टली पास होता है, पर हमेशा जरूरी नहीं कि कॉन्सेप्शन होगी. तो ऑपरेशन फूड जो है इंडिया में हुआ था जो प्रोग्राम, उसमें क्या हुआ था, क्रॉस ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को यूज किया गया था. इनब्रीडिंग डिप्रेशन अकर्स ड्यू टू, बिकॉज आपके बार बार जब आप क्या करते हो, इनब्रीडिंग करवाते हो, तो आपके जो रिसेसिव हार्मफुल अलील्स हैं वो भी खुद को एक्सप्रेस करने स्टार्ट हो जाते हैं. कॉन्टिन्यूस इनब्रीडिंग जो है उससे क्या होगा, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही रिड्यूस हो जाती है. अ म्यूल, हॉर्स एंड डंकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, अ ब्रीडर क्रॉसेस अ जर्सी काउ विद अ सहीवाल बुल. द ऑफस्प्रिंग शोज इंप्रूव्ड मिल्क यील्ड एंड रेजिस्टेंस. ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि आपका हाइब्रिड विगोर प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से, जिसकी वजह से आपके मिल्क यील्ड और आपकी डिजीज रेजिस्टेंट जो है वैराइटीज प्रोड्यूस हुई हैं. द प्राइमरी गोल ऑफ इनब्रीडिंग इन एनिमल क्या होता है, ताकि आप सुपीरियर जीन्स को जो है वो अकोमुलेट कर सको और प्योर लाइन को जो है वो डेवलप कर सको. ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी तो नहीं होगी इनब्रीडिंग से. ठीक है, फ्रॉम अनरिलेटेड एनिमल से आप बेनिफिशियल ट्रेट्स, ये आपके क्रॉस ब्रीडिंग के हैं. ठीक है, इनब्रीडिंग से क्या होता है, प्योर लाइन को मेंटेन करके रखते हो. ठीक है, so do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.